टिकटिकियों पे लगाना चाहिए, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। तो क्या ये हल होगा? और बहुत सारे और इशूज़ हैं, उन पर हमें बात करनी है। ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान पे अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने जा रहा है, जिस बात का तकरीबन आइडिया था सबको कि अमेरिका इसका गुस्सा या मलबा किसी पे डालेगा तो पाकिस्तान से अच्छी चॉइस हो नहीं सकती। वो पाकिस्तान में डालेंगे, पाकिस्तान इसको कैसे अवॉइड कर सकता है और हम कैसे इसमें से निकलेंगे, या ये ऐसी चीज़ है जिसको होकर रहना है। पाकिस्तान पे पहले भी पाबंदियाँ लगती रही हैं। अभी अमेरिका ने रशिया पे पाबंदियाँ लगाई हैं, जिनको चाइना ने मुस्तरद किया। पहले चाइना पे लगाई थी, उनको रशिया ने और कई और मुल्कों ने मुस्तरद किया था। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, कुछ लोग मुस्तरद करते हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने का इम्पैक्ट क्या आ सकता है? चेयरमैन नैब की तौसीह। और एक बात, मरियम नवाज ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग उनसे डरते हैं जो हमसे डरते हैं। वो कौन लोग हैं जिनसे जो डरते हैं और दोनों तरफ डरते हैं? यानी इनकी पार्टी में डरने वाले कौन हैं और वो दूसरे डरने वाले कौन हैं जो मरियम नवाज वगैरह से डरते हैं? अब इस पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बदर अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद गिरामी हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा है, लगातार सीखते हैं। आज भी जब कहीं फंस जाते हैं तो बदर भाई को फ़ोन करते हैं तो वो रानो भाई हमें मिल जाती है, शुक्र अल्लाह का। बाकी दोनों इंतहाई सीनियर सर्विसमैन और बड़ी खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब हैं, तजियाकार, और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जनरल साहब के पास चला जाऊँ, और जनरल साहब के पास जो पहली चीज़ मुझे रखनी है वो ये रखनी है कि सर पॉलिटिकल मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन पहले ज़रा अमेरिका पे आ जाएं। पाबंदियाँ और उनका बिल 22 सेनेटर्स ने पेश किया है। पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाएगा, दबाव ज़्यादा डाला जाएगा, तलवार लटकाई जाएगी, या अल्टीमेटली पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी? अगर पाबंदियाँ लगाते हैं तो पाकिस्तान उनके किस काम का, और एक डरा हुआ दबाव में प्रेशर में काम करने वाला पाकिस्तान उनके किस काम का? सर इस पे जरा रोशनी डालिएगा जनरल साहब। उसके लिए पहले ये देखना होगा कि अमेरिका चाहता क्या है। क्या उसका काम पाबंदियों से निकलेगा, या उसका काम यह है कि वो पाकिस्तान को डरा धमका कर, अंडर प्रेशर रखकर वो काम करवा सकता है। अगर तो अमेरिका का ख्याल ये है कि पाकिस्तान सीपैक से निकल जाएगा या पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड से निकल जाएगा, तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पाबंदी लगा दे तब भी काम नहीं हो सकता। ये डरा धमका भी नहीं हो सकता, पाबंदियों से भी नहीं हो सकता। दूसरा अगर उसका ख्याल ये है कि वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका के मफादात की निगहदाश्त के लिए उन सब लोगों की सपोर्ट करना शुरू कर देगा जो तालिबान को मंजूर नहीं है, और जिनको शायद बहुत कम लोग और ही मंजूर करते हैं, तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान का और अफगानिस्तान का और अफगानों का मसला है, वो जिसको लेके आए, जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा। इससे तीसरा और आखिरी ये है कि क्या पाकिस्तान को दबाव डालकर वो भारत के साथ, जो भारत को पहले उन्होंने एक इस खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया था, उसका नथी करेंगे? पाकिस्तान दबाव में आकर ये बात मान लेगा? किसी हद तक पाकिस्तान ने पहले जो दबाव पड़ा था उससे सीज फायर वगैरह की बातचीत तो हुई थी, और पाकिस्तान ने बाकायदा एक सेमिनार भी करवाए कि भी पीस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भारत मानता नहीं है। तो शायद जो कुछ भी अमेरिका कर ले, वो पाबंदियाँ लगा ले, पाकिस्तान को डरा धमका ले, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान तो पाकिस्तान का कर सकता है, लेकिन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। उसके मकासद में जो चीज़ दूसरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो इस खिते को अमन से रहने देना चाहता भी है कि नहीं है। मैं शुरू दिन से एक बात कर रहा हूँ कि अमेरिकन फ़ौज यहाँ से निकली, अमेरिका इस खिते से नहीं निकला, और जब तक अमेरिका इस खिते में मौजूद है किसी न किसी शक्ल में, ये खिता स्टेबलाइज नहीं होगा। और अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो पाकिस्तान को प्रेशर डालें या ना डालें, पाकिस्तान को तो ऐसे मसला बन जाएगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक मसला है। तो ये जो बिल लेकर आए हैं, ये रिपब्लिकन जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं उनका है, ये 20 सेनेटर्स ने पेश किया है। इसमें डेमोक्रेट शामिल नहीं है, प्राइवेट मेंबर्स बिल है। ये शायद पास ना हो, लेकिन ये बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ के पता ये लग चल जाता है कि भी जो उन्हें पता कुछ नहीं है, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं या जो न्यो कॉन्स है, उनको चीज़ों का एक तो अंदाज़ा नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बात की है कि चीन पे ये कर देंगे और रूस को ये कर देंगे, और आइंदा से जो इस खत्ते में जो एक पावर ब्लॉक बनने जा रहा है उसको हम तोड़ने की कोशिश में ये कर, तो बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि वो अमेरिका की एक जो सोच है ख़ास, वो उसकी वजाहत ये बिल इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से, क्योंकि इसका हमने तोड़ करने के लिए बिल पास हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तलवार तो लटकी है, चाहे फेटफ है, चाहे दूसरी
IMF की है, चाहे वर्ल्ड बैंक की है, ये तलवार तो खैर अमेरिका के हाथ में ऑलरेडी है ही है ये। ठीक है, मैं शहजाद चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि एक्चुअली अब हमसे चाहता क्या है। देखिए, तालिबान ने उनको एक दिन पहले खबरदार किया, क्योंकि आपका ताल्लुक भी एयरफोर्स से, और आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तालिबान के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि वो पता करें कि उनकी फ़िज़ा में कितने ड्रोन मौजूद हैं जो उनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। लेकिन उनको बताने वाले भी अब मौजूद हैं इसी खित्ते में, यानी रशिया, चाइना, कोई और भी उनको बता सकता है कि जनाब यहाँ पे इतने ड्रोन्स हैं जो आपकी फ़िज़ा में इस वक्त घूम रहे हैं। उन्होंने वार्न किया अमेरिका को कि अपने ड्रोन्स यहाँ से ले जाएँ, ये हमारी कानूनी जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है। और अमेरिका सर्वेलेंस तो करना चाहता है इस खित्ते की भी, अफ़गानिस्तान की भी। पाकिस्तान से एटलीस्ट वो क्या चाहेगा कि पाकिस्तान वो करे तो वो राज़ी हो जाएं, या ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर से उतरे, या ये रहेगा? देखिए, अगर तो अमेरिका ये समझता है कि वो पाकिस्तान को चीन से हटवा देगा, सीपेक से स्लो करवा देगा, सीपेक को स्टॉल कर दवा देगा, तो मेरा ख्याल है फिर तो बहुत गलत सोचता है। इतना बड़ा मुल्क इतनी समझ के साथ, जिसका दुनिया भर में इतना अमल दखल है, अगर वो ये भी नहीं बुनियादी चीज़ नहीं समझ पाता तो फिर तो बहुत ही गलत कंसेप्शन है उसके अंदर, वो सोच के अंदर कुछ खलल है उसके। दूसरी बात, अगर वो ये समझता है कि हम भारत की कोई इजारादारी कबूल कर लेंगे, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल चीज़ है। एक दो चीज़ें और हो सकती हैं, शायद हम पे कभी कोई ये भी बात की जाती है कि न्यूक्लियर का कोई पाकिस्तान पे, मेरा हाल है वो वक्त गुजर गए जो न्यूक्लियर का, अब तो मतलब ये कहने की बात रह गई है ज़ुबान की हद तक, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें बहुत आगे इस्टेब्लिश्ड एक न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर पार है, तो ये इसलिए ये भी मुमकिन नहीं है। हाँ, बेसिस की बात हो सकती है, वो ये चाहता हो कि ओवर द होराइजन जो मुझे मिल रहा है, अगर मिल सकता है पाकिस्तान से तो आसानी उसके लिए बहुत हो जाती है, जिस तरह शमसी वगैरह में पहले उसको आसानी हो गई थी यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ गो कि आपने जिक्र किया कि उनके जो ड्रोन्स हैं वो रूस उनको इन्फॉर्म कर देगा कि कितने आए हैं या कितने, या कोई और इन्फॉर्म कर सकता है। रूस असल में उनको बढ़ चढ़ के आगे पेश कर रहा है कि आप सेंट्रल एशिया के अंदर जो हमारे बेसिस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन्स के लिए, ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी के लिए। और लगता ही है मोस्ट लाइकली कि वो शायद वो उसी कैपेबिलिटी को सेंट्रल एशिया से इस्तेमाल करेगा। तो बाहर सूरत कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, ये दूसरी बात जनरल साहब ने जो कही कि वो कितना डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, मेरा ख्याल है अगर डिस्टेबलाइज रखना चाहता तो शायद यहाँ से जाता ना, वो 2,500 भी छोड़ देता है यहाँ पे कि चलो ये 2,500 ये और कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिला के काम करते रहेंगे यहाँ पे जो गंद क्रिएट करना है। तो मेरा ख्याल है वो अक चुका था, जैसे पंजाबी में कहते हैं अक गया था, वो पैसे खर्च कर करके अक के वो फाइनली यहाँ से उसने जाना था, चला गया। तो फिर अब हमसे क्या चाहते हैं सर? हमसे क्या चाहते हैं? भी कर ले हमसे, तो मैं बता ना, बेसिस की बात हो सकती है ना, बाकी अपनी अपनी सोच है, बाकी अपनी सोच है कि इसको जहां तक आप ले जाएंगे। हमसे असल में हमारे साथ दुश्मनी क्या है उनकी। अच्छा, तो अब अगर उसने दुश्मनी हमारे साथ ही करनी है तो मतलब ये तो फिर सुपर पावर तो फिर हम हुए, वो तो ना हुआ ना कि इतना बड़ा मुल्क हो कि हमसे दुश्मनी करना चाह रहा। तो बात ये हो गई कि तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा हौसले के साथ हालात को स्टडी कीजिए। हाँ, जो एक प्रेशर पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान सपोर्ट अगर तालिबान को अफगानिस्तान में करता रहेगा तो तालिबान उस तरीके से फेल नहीं होंगे जिस तरीके से कि अमेरिका शायद चाहता है कि यहाँ वो वहाँ पे फेल हों। हाँ। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान फेल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको एक हज़ीमत उठाना पड़ी है, तालिबान की वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई है। तालिबान आज हावी नज़र आते हैं अमेरिका के ऊपर, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर क्रैश करना है तो तालिबान क्रैश करें, अगर गिरना है तो वो गिरें, पता लगे कि हाँ वो इस काबिल नहीं है, फिर शायद दोबारा से कोई हामिद कारज़ाई उठेगा, फिर कोई ये गनी अब्दुल गनी, वो क्या अशरफ गनी उठेगा, अब्दुल्ला उठेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी अमेरिका के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेरा ख्याल है। बाकी उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी जैसे ना बॉक्सिंग के अंदर अपनी वेट ग्रुप के अंदर रहना चाहिए बंदे को मत्था बहुत ज़्यादा ऊंची जगहों पे कम लगाना चाहिए, ताकि अपने अंदर रह के अपनी जहाँ पे आप अपनी ताकत के साथ कुछ शेप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, वहाँ यूज करें, अदरवाइज बिला वजह जोर ना लगाएं। एग्जैक्टली, मतलब हाँ, मतलब जब जोर ही नहीं है तो फिर यार इतने बड़े भोलू पहलवान को फिर मतलब उसके साथ क्या मतलब कुश्ती लेनी है फिर। मैं छोड़े इसी सवाल को मैं मतलब बात साहब के सामने रखता हूँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन इसका जो होगा उस पर एनालिसिस बड़ा जरूरी है। अगर भाई देखें, जो अमेरिका के मफादात हैं इस खित्ते में वो चीन और रशिया के नहीं हैं, और जो चीन और रशिया के हैं वो अमेरिका के नहीं हैं। अगर अमेरिका इस खित्ते पे नज़र भी रखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान अगर चीन और रशिया के साथ कारोबार करना चाहता है तो फिर पाकिस्तान को अमेरिका को नो बोलना पड़ेगा
इस पोजीशन में पाकिस्तान, यानी सिचुएशन ऐसी है, इसको मैनेज कैसे किया जाए? क्या अब इन दो बड़ी ताकतों को जो आपस में नहीं लड़ना चाहती लेकिन दोनों आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुर्बानी दें या वो करें जो वो चाह रहे हैं, तो उन दोनों ताकतों में पाकिस्तान बैलेंस कैसे करेगा? बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगी सर? शुक्रिया इमरान। देखिए, हमारे लिए एक जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि अमेरिका क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ ये कि हमारे पास उसका तोड़ क्या है। अभी आप को पता है कि इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में जितनी ख़राब होती है उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। एग्जैक्टली। और बहुत शिद्दत से आएगा।